नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग यूपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, परंतु वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा अहमदाबाद होगा। एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आपका दूसरा नंबर का प्रश्न ये रहा है। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी जिस जिले में होती है उसका क्या नाम है, आगरा, झांसी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो आज से याद रखिएगा ये है हस्तिनापुर में। कहाँ पर दोस्तों, ये है हस्तिनापुर में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आपका 4 नंबर का प्रश्न अपनी स्क्रीन के आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा कह रहा है, प्रदेश का पूर्वी जिला कह रहा है भैया। तो पूर्वी जिला कौन सा है, आज से याद रखिएगा पूर्वी जिला है बलिया। पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला है बलिया। और दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला है सोनभद्र। दक्षिणी जिला कौन सा है भैया, दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और ये शामली कौन सा है भैया, तो ये है पश्चिमी, ये है पश्चिमी। और सहारनपुर कौन सा है, तो उत्तरी। एक एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एन किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1968। उम्मीद करता हूँ बताए जा रहे सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे ना। अब आपका अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। आपका प्रश्न है कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर किया गया, तो ये याद रखिएगा रायबरेली। ये कहाँ पर, रायबरेली। जो देश का जो तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित किया गया है। मेरे बताए गए सारे प्रश्नों को आपको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण देश के कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। संपूर्ण देश में यानी अपने पूरे भारत में का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में चावल पैदा होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा 12.77। पर आपको प्रश्न फंसाने के लिए 12.70 भी % दे देगा, परंतु आपको याद रखना है 12.77% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा गन्ने की उत्पादन की बात कर रहा है। मेरे एक एक सवाल को ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश में देश के यानी कि अपने भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा 45%। मेरे भाई सर ये 45% तो कम आप लोग नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, समझिए पहले बात को। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा प्लेस है जहाँ पर गन्ना 45%, बचे 55%
जितने भी राज्य हैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर उन राज्यों में ऑल टोटल 55% होता है, केवल उत्तर प्रदेश में 45% होता है। अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, कुल कितना प्रतिशत, 35 से 40%। आज से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल गेहूं में 35 से 40% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जौनपुर नगर है, जो जौनपुर सिटी है, इसकी स्थापना किसने किया था। इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, फिरोज तुगलक ने किया था। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है खलीमपुर खीरी, और बी है सोनभद्र, सी है सीतापुर, और डी है हरदोई। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल इनमें से दोस्तों क्या है, सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती, क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, कि यह परिवर्तित हो रहती है, कि पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, घटती है। आज से आप लोग याद रखिएगा, घटती है, ठीक है। अब चलिए, अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज के बाद कौन था दोस्तों, बनारस अखबार था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि किस जिले में अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर, एटा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वविद्यालय मंदिर कहाँ है। तो आज से याद रखिएगा, जो काशी विश्वविद्यालय जो मंदिर है दोस्तों, ये वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, वो जिस जिले में है उसका नाम है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 66% की सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुओं, नलकूपों और नहरों के द्वारा माध्यम से दोस्तों 66% सिंचाई की जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामपुर अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने मेरे दोस्त, रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रानीपुर जो अभयारण्य है ये बांदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको कंफ्यूजन करने के लिए पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 21 नंबर का प्रश्न है इसमें मेरठ कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। सहारनपुर कहाँ पर है, तो यमुना नदी के किनारे है। अयोध्या कहाँ पर है, तो यमुना नदी के किनारे है। तो जौनपुर तो नहीं है, इटावा तो नहीं है दोस्तों। तो पर दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, तीन के तीनों यमुना नदी के किनारे हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा कि कैमूर वन अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मिर्जापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि
कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पाई जाती है सिंधु गंगा के मैदान में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये रेणुकूटू में किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आज का ये रहा लास्ट प्रश्न। अगली वीडियो में हम 26 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे, तो अभी आज के वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, और आप लोग दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोना शारदा रामगंगा नदियों से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, यार चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।